किसान भाइयों, सरसों की फसल जब अपने अंतिम पड़ाव पर होती है, जब पकने के लिए तैयार होती है, उस टाइम के ऊपर सरसों में फंगस का अटैक तो होता ही होता है। तना गलन रोग से बचाने के लिए, वाइट रस्ट से बचाने के लिए, और इस समय पर जब फूल और फलियां बनती हैं तो सरसों की टहनी का जो आखिरी हिस्सा होता है वो मुड़ जाता है, सफ़ेद हो जाता है और मोर के पंजे के जैसा हो जाता है, बिल्कुल सैपरिंग सा उसका बन जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए टाइम रहते आपको सरसों में सबसे अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और बाद में हम सरसों जब बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर होती है, उसकी टहनियाँ नीचे झुक जाती हैं फलियों से, तो उस टाइम के ऊपर हम उसमें स्प्रे भी नहीं कर पाते। इसलिए समय रहते जब हमारी फसल में फ्लावरिंग शुरू होती है, फूल आने शुरू होते हैं, फलियाँ बननी शुरू होती हैं, उस टाइम के ऊपर आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। और इस समय पर सरसों में सल्फ़र का स्प्रे करना भी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सल्फ़र का क्या फ़ायदा है इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। सरसों में इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो हम अलग अलग स्प्रे सरसों में ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़वार सरसों इस समय तक ले चुकी होती है, तो एक ही स्प्रे में काम चल जाएगा जिसमें आपका फंगीसाइड भी आता है, सल्फ़र का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। हम फंगीसाइड के लिए नॉर्मली कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फंगीसाइड है, टॉप क्लास का फंगीसाइड है। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो सरसों में सबसे ज़रूरी फंगीसाइड है, सरसों के लिए इस समय पर जो सबसे बेस्ट फंगीसाइड है वो है टेबुकोनाजोल और सल्फ़र का मिक्स कॉम्बिनेशन। इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। एक ही प्रोडक्ट में टेबुकोनाजोल भी मिल जाएगा, ये भी ए क्लास का फंगीसाइड है, और इसके साथ में ही आपको सल्फ़र भी मिलता है। एक ही प्रोडक्ट में दोनों चीज़ मिक्स हुई होती हैं, आपका फंगीसाइड भी है और आपका सल्फ़र भी है। तो फंगस की समस्या भी आपकी इससे ख़त्म हो जाएगी, सल्फ़र की पूर्ति भी हो जाएगी। दोस्तों, सल्फ़र इस समय पर क्यों ज़रूरी है सरसों में, क्योंकि एक तो ये तेल की मात्रा को बढ़ाती है, दाने का वज़न ज़्यादा होगा, दाने का साइज़ बढ़ाएगी, और आपकी फसल को सर्दी से भी बचाने का काम करती है सल्फ़र इस समय के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी इस समय पर गिरती है। और दूसरा, इस टाइम के ऊपर बारिश का भी समय होता है, तो बारिश से फंगस की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है सरसों में। सरसों के पत्ते सड़ जाते हैं ज़्यादा नमी होने की वजह से। तो टेबुकोनाजोल 10% आती है, सल्फ़र इसमें 65% आती है, WG फॉर्मुलेशन में आपको मिल जाती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। सुमिटोमो कंपनी का हारू के नाम से आता है, एक्सेल क्रॉप साइंस का स्वाधीन के नाम से आता है, और भी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मार्केट में ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, टेबुकोनाजोल का और सल्फ़र का। तो इसकी मात्रा 400 ग्राम रखनी है आपको 1 एकड़ में। 150 लीटर के आसपास पानी का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी फसल होती है तो पानी आपको ज़्यादा लेना है। और इसका खर्च कोई ज़्यादा नहीं आता, 200 रुपये के आसपास से 1 एकड़ का इसका खर्च बैठता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर आपको सल्फ़र का और फंगीसाइड का स्प्रे करना सबसे ज़रूरी होता है सरसों में। तो ये गोल्डन टाइम होता है सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए। इस समय पर सरसों में हम क्या अलग कर सकते हैं जिससे पैदावार और ज़्यादा बढ़ सके, इसके बारे में यदि आपके पास कोई जानकारी है, कोई एक्सपीरियंस आपने किया है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे किसानों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं, शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।